सो हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम सीखेंगे कि एमएस एक्सेस में किस तरीके से बैंक रिपोर्ट बनाया जाता है। ये स्पेशली वीडियो होने वाली है बैंक कैलकुलेशन के ऊपर। अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हैं या फिर आप किसी को पैसा इंटरेस्ट में देते हैं तो उसे हम किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे एमएस एक्सेस के अंदर, ये हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो अगर आप सभी ने हमारे पुराने लेक्चर को नहीं देखा है तो जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ताकि आपको हर एक सीरीज बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझ में आए। तो चलिए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डाटा टाइप कर लेना है कि बैंक रिपोर्ट में आखिर हम क्या क्या डाटा को ले सकते हैं। तो मुझे जो रिक्वायर्ड लगा, जो लिया जाता है मैंने लिया। आप इसमें कुछ डाटा को बढ़ा सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे सीरियल नंबर लिया है जिसमें होता है ऑटो नंबर, क्योंकि हमें जितने भी कस्टमर रहेंगे, क्लाइंट्स रहेंगे, उनका हमें ऑटो नंबर चाहिए। तो यहाँ पे ऑटो नंबर छोड़ देना है। उसके बाद हमें यहाँ लेना है अकाउंट होल्डर नेम, यानी हम किस अकाउंट होल्डर के नेम से पैसा दे रहे हैं या फिर हम जमा कर रहे हैं, उसका नाम क्या है, उसका अकाउंट नंबर क्या है। इसी तरह उसने कितना डिपॉजिट अमाउंट किया है। अब डिपॉजिट अमाउंट को नंबर में क्यों लिया गया, क्योंकि हमें यहाँ पे कैलकुलेशन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इंटरेस्ट जब निकालेंगे तो कैलकुलेट होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे नंबर लिया है। उसके बाद हो गया डिपॉजिट ईयर, कि कितने समय के लिए वो पैसा को जमा किया है या पैसा को दिया है, ताकि उसका हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन सही तरीके से कर सके। उसके बाद आपका आ जाता है इंटरेस्ट रेट, कि कितने परसेंट इंटरेस्ट के रेट से वो बैंक दे रहा है या फिर आप किसी को दे रहे हैं। उसके बाद आता है इंटरेस्ट अमाउंट और फाइनली लास्ट में आता है आपका नेट अमाउंट। तो इसमें आप एक्स्ट्रा टॉपिक को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि डेट का कॉलम, कि किस डेट को लिया गया है, एड्रेस ले सकते हैं आप, आधार नंबर ले सकते हैं आप, और पैन कार्ड वगैरह का डिटेल्स भी आप ले सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं और डिटेल्स को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होने वाला है। तो इसके बाद अब क्या करना है, हमें यहाँ से कीबोर्ड से Ctrl+W प्रेस करना है, जिससे ये डाटा सेव करने के लिए बोलेगा। तो हमें इस डाटा को सेव करना ही है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यस में क्लिक करेंगे। ये आपका जो डाटा है वो सेव हो चुका है। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाना सीखेंगे। अब फॉर्मूला लगाना भी हमने दो तरीके से आपको सिखाया था, एक डायरेक्टली टेबल में लगाना और दूसरा सिखाया था कि फॉर्म बना के लगाना। तो अभी हम सीखेंगे फॉर्म में जाके फॉर्मूला को लगाना, क्योंकि एक सही तरीका, एक जेन्युइन तरीका है कि हम फॉर्म में ही फॉर्मूला लगा के और डाटा एंट्री करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल में यहाँ पे जो बैंक इंटरेस्ट लिए हैं इसमें क्लिक करेंगे। अब जाएंगे क्रिएट में और जाएंगे यहाँ से हम लोग फॉर्म वाले ऑप्शन में। फॉर्म में आने के बाद आपको फॉर्म में क्लिक करना है। फॉर्म में क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से खुल जाएगा। यहाँ पे अब आपको यहाँ से फाइल के जस्ट नीचे दिखेगा व्यू, तो व्यू में जाना है और यहाँ से आपको करना है डिजाइन व्यू। अभी ये है लेआउट व्यू। लेआउट व्यू में आप इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर सकते हैं। हमें जाना है डिजाइन व्यू, क्योंकि हम डिजाइन करना चाहते हैं, कुछ फॉर्मूला को लगाना चाहते। तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये खुल चुका है बैंक वाला। अब हमें सबसे पहले निकालना है इंटरेस्ट अमाउंट। तो इंटरेस्ट अमाउंट को हम कैसे निकालेंगे, नॉर्मल आप समझो कि अगर आपने पैसा कहीं पे डिपॉजिट किया है 10,000 रुपया और उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 10%, तो नॉर्मल आप 10,000 इंटू 10% डिवाइड बाय 100 करेंगे तो निकल जाएगा। तो इसी तरीके से आपको नॉर्मल यहाँ पे फॉर्मूला को पुट करना है। कोई भी फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, सिर्फ आपको समझना है जो आप नॉर्मल काम करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इक्वल लगाना है और ब्रैकेट को ओपन करना है। अब यहाँ सबसे पहले लिखेंगे डिपॉजिट अमाउंट, कि हम कितना अमाउंट डिपॉजिट किए, देन इनटू करेंगे डिपॉजिट ईयर। तो चलिए हम यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट को लिख लेते हैं इस तरीके से, डिपॉजिट अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम लोग, यहाँ पे इनटू लगाएंगे। अब इनटू क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ ईयर के लिए डिपॉजिट किया है, या तो 2 ईयर हो सकता है, 4 ईयर हो सकता है, 10 ईयर हो सकता है, इसलिए यहाँ पे इनटू डिपॉजिट ईयर। तो आप इस तरीके से यहाँ पे डिपॉजिट ईयर भी कर लें। डिपॉजिट ईयर हो चुका है ये। देन अब यहाँ से करेंगे हम लोग इनटू इंटरेस्ट रेट, कि कितना परसेंट हम इंटरेस्ट दे रहे हैं या फिर हम ले रहे हैं। इंटरेस्ट रेट ब्रैकेट क्लोज होगा। अब यहाँ से डिवाइड बाय हम लोग 100 करेंगे। अब डिवाइड बाय 100 क्यों करेंगे, क्योंकि जब हम इंटरेस्ट रेट वहां पे फॉर्म में डालेंगे तो सिर्फ वहां पे हम 5 या 10 डालेंगे, वहां पे आपको परसेंटेज नहीं लगाना है, ना ही आपको वहां पे 100 से डिवाइड करना है। तो चलिए एक बार और हम लोग समझ लेते हैं फॉर्मूला को। सबसे पहले लिखना है आपको डिपॉजिट अमाउंट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिपॉजिट अमाउंट लिखे हैं, और जो आप स्पेलिंग लिखेंगे सिर्फ वही स्पेलिंग आपको लिखना है। ये नहीं कि आप यहाँ पे शॉर्ट में लिखें और मेरा देख के आप यहाँ पे लॉन्ग में लिखे, तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। आप अगर शॉर्ट में लिखे तो आप शॉर्ट में ही लिखिएगा, लॉन्ग में लिखे तो लॉन्ग में ही लिखिएगा। अगर आपका एक भी स्पेलिंग एरर होता है तो आपका आंसर ये नहीं देगा, जो कि मैंने पिछले सेशन में बता चुका है। तो सबसे पहले डिपॉजिट अमाउंट इनटू डिपॉजिट ईयर करेंगे, जिससे
इससे जितने साल के लिए, अगर हमने 5 साल के लिए 10,000 रुपया जमा किया तो 50,000 हो जाएगा, ये हो चुका है। इनटू इंटरेस्ट रेट, कितना परसेंट इंटरेस्ट वो देंगे, डिवाइड बाय 100। अब निकालेंगे हम नेट अमाउंट। तो नेट अमाउंट कैसे निकलेगा, सबसे पहले ये देखिए, जितना हम पैसा डिपॉजिट किए हैं, डिपॉजिट अमाउंट इनटू क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, डिपॉजिट ईयर, डिपॉजिट ईयर हो गया ये। अब यहाँ से प्लस करेंगे हम लोग इंटरेस्ट रेट, क्योंकि हमें 5 साल में या 2 साल में जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, सम करेंगे, जो भी मेरा डिपॉजिट अमाउंट था। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला कंप्लीट लग चुका है। अब इसे हम कंट्रोल W से सेव करते हैं और यस करते हैं। ये पूछ रहा है कि इसका नाम चेंज करना है फॉर्म का या नहीं करना है। आप अगर चाहते हैं कि फॉर्म का नाम चेंज कर दें तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि आपने कोई ऑपरेशन यहाँ पे गलत किया है, यानी आप कहीं ना कहीं कुछ मिस कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट लिखे, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाना भूल चुका। तो अब आपको यहाँ कंट्रोल W करना है और यस करना चाहिए। 100% ये सेव लेगा, ये सेव हो चुका है। अब डाटा एंट्री करने के लिए आपको फॉर्म में क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको राइट क्लिक करके ओपन में क्लिक करना है। तो ये मेरा फॉर्म जो है वो खुल चुका है। अब यहाँ से हम डाटा एंट्री बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक डाटा एंट्री आपको हम करके दिखाते हैं ताकि आपको ये 100% समझ में आए। अकाउंट नंबर कुछ भी यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ, जैसे कि कुछ भी इस तरीके से। डिपॉजिट अमाउंट मान लीजिए मैंने जमा किया 10,000, वो भी 5 ईयर के लिए, तो ये इंटरेस्ट रेट था 10%। तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करके आपका यहाँ पे ये दे चुका है। बट यहाँ पे नेट अमाउंट क्यों नहीं आया, चलिए हम लोग देखते हैं। शायद यहाँ पे कोई एरर आ रहा है। तो हम लोग फॉर्म में क्लिक करेंगे। अगर आपका कुछ करेक्शन करना हो, कुछ गलती हो जाए तो सही कहां से करेंगे, फॉर्म में राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे यहाँ से डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू में आने के बाद देखिए यहाँ पे कोई गलती है क्या, डिपॉजिट अमाउंट इनटू डिपॉजिट, ये फॉर्मूला सही है। शायद यहाँ पे कोई इशू आ रहा है, इस चीज से ये वर्क नहीं कर रहा है। तो आप 100% ये वर्क करेगा। आप इसका 3 से 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ में बिल्कुल आ जाएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपको वहां पे 100% रिप्लाई दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि हर एक तरह का प्रीमियम कोर्स करना, या तो वो यूट्यूब से रिलेटेड हो, या तो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, या फिर वेबसाइट बनाना हो, या फिर ऐप बनाना हो, या तो इंस्टाग्राम में ग्रोथ करना हो, या फिर फेसबुक में ग्रोथ करना हो, सभी प्रकार के कोर्स हमारे ऐप में अवेलेबल हैं, वो भी बिल्कुल मिनिमम प्राइस में। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, स्किल यंत्रा 21, और सभी सोशल मीडिया का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप वहां से एक बार चेकआउट जरूर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं MS एक्सेस के लेक्चर नंबर 10 के अंदर। इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।